बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा यक़ूलु रजुलु इज़ा साफ़रा। सफ़र के दौरान आदमी क्या कहे, यानी कि सफ़र के दौरान कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो मुख्तलिफ़ दुआएँ मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर हमें मिलती हैं। ये जो पहली हदीस इस बाब की हमारे सामने है, इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते तो आप ये दुआ पढ़ते। ये दुआ आ रही है, अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फ़िस सफ़री, अल्लाह मेरे सफ़र का साथी तू है, वल खलीफ़तु फ़िल अहली, और मेरे घर का निगहबान भी तू है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़री, अल्लाह सफ़र की बुराइयों से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। वकआबतिल मुनक़लबी, अल्लाह बुरे तरीके से या सख्ती के साथ लौटाए जाने से भी मैं तेरी पनाह में आता हूँ, यानी कि सफ़र से जब लौटूँ तो आसानी के साथ। वसूइल मंज़री फ़िल अहली वल माल, और अपने अहल और अपने माल में बुरी नज़र से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा अल्लाह अतवी लपेट दे, लना हमारे लिए ज़मीन को, वहव्विन अलैना सफ़रा, और हम पर सफ़र को आसान फरमा दे। ये दुआ किया करते। आगे यहाँ पे देखें कि इसके अंदर एक और दुआ का जिक्र अगली हदीस में, जब अपने ऊँट पर बराबर बैठ जाते, सफ़र के लिए निकलते तो 3 दफ़ा तकबीर कहते, फिर कहते सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और आगे क्या दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा अल बिर्रा व तक़वा, अल्लाह सफ़र में नेकी और तक़वे का सवाल करता हूँ। व मिनल अमली मा तरदा, और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जिससे तू राज़ी हो। आगे फिर वही बात आ गई, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा, अल्लाहुम्मा अतवी लना अल बुअदा, अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फ़िस सफ़री वल खलीफ़तु फ़िल अहली वल माली। ये अल्फाज वही हैं जो पीछे गुज़रे। और जब आप लौटते तो फिर ये दुआ पढ़ते और इनमें ये इजाफ़ा करते, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना। और आगे देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपका लश्कर, ये एक उसूल बयान किया जा रहा है, इज़ा अलौ सनाया कब्बरू व इज़ा हबतु सब्बाहू, जब बुलंदी पे चढ़ते तो अल्लाहु अकबर पढ़ते, और जब बुलंदी से उतरते तो सुबहान अल्लाह पढ़ते। फफ़ुदियतिस सलातु अला ज़ालिका, तो नमाज में भी यही उसूल रख दिया गया कि उठते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है और झुकते हुए सुबहान अल्लाह तस्बीह पढ़ी जाती है। यानी कि जब इंसान रुकू में जाता है तो तस्बीह पढ़ता है, सजदे में जाता है तो तस्बीह पढ़ता है, और जब इनसे उठता है तो वो तकबीरात पढ़ता है। फिर दुआ इंदल वदा, रुखसत होते वक़्त क्या क्या कहा जाए। कज़ा कहते हैं, मुझे इब्ने उमर ने कहा, हलुम्मा उवद्दिउक, इधर आओ मैं तुम्हें उस तरह रुखसत करूं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुखसत किया था। और क्या कहने लगे, माएँ जब बेटों को भेजें या इस तरह के मामला हो तो वो दुआएं देती हैं ना, जाओ अल्लाह दे हवाले, रब रखा। मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व ख़वातीमा अमलिका, मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करता हूँ तेरे दीन को, तेरी अमानत को और तेरे अमलों के अंजाम को। यानी कि अल्लाह के सपुर्द करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जब कोई रुखसत होने लगे तो इंसान कहे रब दे हवाले, रब रखा, अल्लाह दे हवाले। अगली रिवायत का भी मफ़हूम इसी तरह, बाबू मायकूल रजुल इज़ा रकीब, आदमी जब सवार हो तो वो क्या पढ़े। ये हमने अभी पीछे दुआ पढ़ी और उसी से मिलता जुलता मफ़हूम है इसका, अल्लाहु अकबर। अली बिन रबिया कहते हैं कि मैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास मौजूद था, सवारी लाएगी ताकि आप सवार हों उस पर। फलम्मा वदा रिजलहु फिर रिकाब, जब रिकाब में पाँव रखा तो कहने लगे बिस्मिल्लाह। इसके अंदर ना एक लफ्ज़ आएगा, वो बड़ा है तो सारे खूबसूरत, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी। बिस्मिल्लाह का मतलब सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मस्तवा अला ज़हरी, जब आप उसकी पीठ पर बैठ के बराबर तो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। अच्छा, फिर आपने पढ़ा सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी 3 दफ़ा, फिर कहा अल्लाहु अकबर 3 दफ़ा,
फिर कहा सुबहानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह तो पाक है, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया तो मुझे माफ़ फरमा, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। सुम्मा दाही का, फिर मौला अली हंसे, ये दाही का पे लुत्फ़ है। फिर हज़रत अली मुस्कुराए तो अर्ज़ किया गया अमीरुल मोमिनीन मिन अय्यि शैइन दहिकता, आपको किस चीज़ ने मुस्कुराया? वो कहने लगे रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल कमा फ़अलतु, ये मैंने जो किया है ना, जिस तरह मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ा, ये मैंने वैसा ही किया जैसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। फिर हुजूर मुस्कुराए ये सब करके, तो मैंने अर्ज़ किया यही जो तुमने मुझसे पूछा कि मिन अय्यि शैइन दहिकता, क्या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किस चीज़ ने हंसाया? तो आप फरमाने लगे इन्ना रब्बका युजिबु मिन अब्दिही, रब तुम्हारा रब अपने बंदे से बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश होता है जब बंदा कहता है अल्लाह मुझे माफ़ फरमा मेरे गुनाहों को, और वो ये जानता है कि ला यग़फ़िरु ज़ुनूब गैरी, कि मेरे अलावा गुनाह बख्श कोई नहीं सकता, कि रब खुश होता। हुजूर मुस्कुराए इसलिए कि रब खुश हुआ कि मेरा बंदा ये बात जानता है कि रब के अलावा गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं है। और मौला अली कहने लगे हुजूर मुस्कुराए हैं तो मैं भी इसीलिए मुस्कुराया हूँ। ये हैं वो जिन्होंने हुजूर की सुन्नतों को जिंदा किया। मा यक़ूलु रजुलु इज़ा नज़ल अल मंजिला, जब कहीं पड़ाव डालें, किसी मंजिल पर पहुंच जाएं, फिर क्या दुआ पढ़नी है जी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़र करते तो फ़अक़बल लैल, रात आ जाती, यानी कि ये उस वक़्त की बात हो रही है कि कई कई दिन का सफ़र है, अब रात को ज़ाहिर सी बात है स्टे करना है, क़याम करना है, तो रात आ जाती। तो आप वहाँ जब उतरते तो कहते या अर्दु, ए ज़मीन, रब्बी व रब्बुकी अल्लाह, मेरा रब भी अल्लाह है और तेरा रब भी अल्लाह है, तो मैं तेरे शर से और उसके शर से जो तुझ पे है और उसके शर से जो तुझ में है, जो तुझ पर है और जो तुझ में है, यानी कि ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ें और ज़मीन के अंदर वाली चीज़, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, और उसके शर से जो तुझ पर चले, यानी कि चोर डाकू वगैरह, और मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शेर से, व अस्वद, अस्वद का मतलब काली चीज़ें, व मिन अल-हय्या, सांप, अकरब, बिच्छू, और तेरे ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, और किसी बाप से और किसी बेटे से, यानी कि जो भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें तेरे ऊपर हैं, मैं उन तमाम से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। ये दुआ पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। इन दुआओं के ये असर हैं कि अगर इंसान ऐसी जगह पर आए तो वहाँ के जंगली जानवर, वहाँ के मूज़ी, हशरात उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अगर इंसान सिद्क़े दिल के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कामिल यकीन, एतिमाद, भरोसा रखते हुए दुआ पड़ेगा। बाबुन फ़ी कराहियति सैरी फ़ी अव्वलिल लैल, रात के पहले हिस्से में निकलना मकरूह है। रात के पहले हिस्से का मतलब है गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद। क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि इस वक्त शयातीन निकल रहे होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि इस वक्त अपने बच्चों को भी अपने घरों में रखो, हत्ता कि अपने जानवरों को खुला ना छोड़ो। किसको जी? जानवरों को खुला ना छोड़ो। इंसान को खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि इस वक्त जो है वो सफ़र ना करे। देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तुरसिलू फवाशियकुम, अपने जानवरों को खुला ना छोड़ो जब सूरज गायब हो जाए, हत्ता के तज़हब फ़हमतुल इशा, हत्ता के इशा का वक्त आ जाए, क्योंकि शैतान जो हैं तईसु, ये खेलते हैं या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, फसाद फैलाएंगे जब सूरज गुरूब होगा, और ये तब तक इनका सिलसिला जारी रहेगा जब तक इशा जो है वो आ जाए। समझ आई? रात आ जाए, यानी कि रात की जो स्याही है, क्योंकि सूरज जब गुरूब होता है तो आसमान पे सुर्खी होती है, फिर सफ़ेदी होती है, फिर स्याही आती है। तो जब तक स्याही ना आ जाए तब तक सफ़र ये कराहत है। यानी कि अगर कोई ऐसा मामला हो, एमरजेंसी केस हो, फिर तो जाना पड़ेगा ना। किसी को अटैक हो गया, अब उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, इंसान के नहीं जनाब स्याही आएगी तो जाऊँगा, वो एक अमर आखिर है, वो एक्सेप्शनल केस है, इस्तिस्नाई सूरत है। लेकिन अगर इंसान के पास ऑप्शन हो तो फिर वो इस वक्त अपने सफ़र का आगाज़ ना करे। समझ आई? इस दौरान अल्लाह की रहमत में आए, अगर इंसान सुबह सफ़र कर रहा है, लंबा गाड़ी में बैठा हुआ है, सुबह से सफ़र कर रहा है और ये वक्त आ गया, तो इस वक्त को वो ज़ाया ना करे फिल्में देखते हुए या लगव कामों में, बल्कि इस वक्त को वो इस तरह गुजारे कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए। अल्लाह इन शैतानों से औज़ बिल्लाह पढ़े, तावुज़ पढ़े कसरत से,
उसके अलावा इंसान मुख्तलिफ़ दुआएँ पढ़ सकता है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम। मुख्तलिफ़ जो तावुज़ हैं वो इंसान को पढ़ने चाहिए। सूरह फलक पढ़ ले, सूरह नास पढ़ ले। फ़ी अय्यि यौमिन युस्तहब्बु सफ़र, किस दिन में सफ़र करना ज़्यादा मुस्तहब है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर जो है उनका मामूल ये था कि यौमुल ख़मीस, जुमारात के रोज़ आप सफ़र किया करते, यानी कि जुमारात को आप सफ़र का आगाज़ करते थे। फिल इब्तिकार फी सफ़र, सफ़र करना तड़के तड़के, तड़के तड़के समझते हैं ना, सुबह सुबह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरी, अल्लाह मेरी उम्मत को बरकत दे इनके तड़के वक़्त में, सुबह सुबह। ये सुबह सुबह के वक़्त में क्या दे, बरकत दे। हुजूर जब भी कुछ सरिया या लश्कर भेजते तो आप सुबह सुबह भेजते। और सखर, हज़रत सखर जो हैं ये ताजिर थे, और जब भी ये अपनी तिजारत का सामान बेचते तो ये भी तड़के तड़के बेचते। तो फ़असरा व कसुरा मालूहू, ये दौलतमंद हो गए और इनका माल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि दुआ जो मेरे नबी ने दी है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती। तो अगर किसी को ये मसला हो कि जनाब कारोबार में बरकत चाहिए तो उसे कि सुबह सुबह आए। कब? सुबह सुबह अपना काम शुरू करें। और अगर काम ऐसा है वो सुबह सुबह कर नहीं सकता, वो काम ही रात का है, तो वो सुबह सुबह उठे, वो तहज्जुद पढ़े, वो फजर पढ़े, वो अल्लाह से बरकत की दुआ करे तो अल्लाह बरकत देगा। लेकिन बरकत मिलेगी कब? सुबह सुबह। अल्लाह अकबर। बाबुन फिर रजुल युसाफिरु वहदहु, अकेले सफ़र करना, अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर एक बस में 80 मुसाफिर जा रहे हैं और वो खुद अकेला है, यानी कि उसका पार्टनर कोई नहीं है, तो वो अकेला नहीं है, फिर वो 80 लोग साथ हैं। वैसे तो वो अकेला है अपने मकसद के लिए, लेकिन वो अकेला, ये जिस अकेले की बात हो रही है कि आदमी के साथ है ही कोई नहीं, हम सफ़र कोई भी नहीं है, कोई काफिला नहीं है, तो अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया राकिबु शैतान, एक मुसाफिर भी शैतान है और दो भी शैतान है। वस्सलासतु रकबुन, 3 मुसाफिर हैं, यानी कि एक होगा या 2 होंगे तो ये शरारतें करेंगे, और जब 3 होंगे ना तो फिर ऐसा मामला नहीं होगा। यानी कि कम अज़ कम इंसान अगर कहीं जाए, तो अगर कहीं आउटिंग पे जा रहा है और कोई ऐसी जगह है कि गाड़ी में तो चलें इकट्ठे होंगे, लेकिन आगे जाके उसने जहाँ जाना है फिर अकेले जाना होगा, तो उससे वो ऐसा काम ना करे, बल्कि वो कम अज़ कम जो 3 लोग जो हैं उनकी कंपनी करे, उनका ग्रुप बनाए और फिर वो अपने सफ़र को स्टार्ट करे। बाबुन फिल कौमी युसाफिरूना युअम्मिरूना अहदहुम, और जब मुख्तलिफ लोग सफ़र करें तो एक को अपना अमीर बना लें, अमीर मुकर्रर करें, ताकि उसकी बात सारे माने। अब उसकी बात अगर नहीं मानेंगे तो फिर जो है मामला तो ख़राब होगा। किसी को अपना अमीर बना लें और फिर उसकी इताअत करें। आगे चल के वो रिवायतें आएंगी, हर काम में उसकी, सख्त काम में भी इताअत करें, आसान में भी इताअत करें, मगर तब तक इताअत करें जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म नहीं देता। यानी कि आप इकट्ठे गए हैं तो आपने जो पैसे वगैरह खर्च करने हैं सारे तो एक अंदाजे के मुताबिक अमीर को पकड़ा दें कि जनाब आपने पेमेंट देनी है हर जगह, बाद में रात को हिसाब कर लेंगे क्या बचा है और क्या ऊपर लगा है। तो अमीर एक होना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब 3 लोग सफ़र में निकले, कितने थे? 3, तो फल युअम्मिरु अहदहुम, तो उनको चाहिए कि वो एक को अपना अमीर बना लें। अब जो निकला ही एक है वो किसको अमीर बनाएगा, और जो 2 निकले हैं वो भी किसको अमीर बनाएंगे। तो 3 या 3 से ज़्यादा लोग जो निकले हैं वो एक को अपना सरबराह बना लें। अगली रिवायत का माना भी यही है। बाबुन फिल मुसहफ़ी युसाफरु बिही इलल अर्दिल अदुव, दुश्मन की ज़मीन में सफ़र करना कुरान को साथ लेकर, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुरान ख़दशा ये है कि वो कुरान को पकड़ेगा, छुएगा, अगर दुश्मन के साथ सामना हो सकता है वो कुरान की तौहीन कर दे, वो कहे ये कुरान है, और फिर मामला ख़राब हो जाए। तो दुश्मन की सरज़मीन में कुरान को साथ लेकर सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब मामला जो है वो बड़े मुख्तलिफ है। अब मोबाइल है, डिजिटल कुरान है, या इंसान कहीं भी जाता है तो वो सेफ़ है, या दुश्मन की ज़मीन का मतलब कि जो समझ लें कि जो एरिया ऐसा हो जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल जिस तरह कहते हैं हम, LOC की जो एरिया होते हैं, या दारुल हर्ब जिसको आप कह लें, या जंग छिड़ी हो,
हाँ जी, जहाँ बड़ा तासुब है, मुसलमानों के बड़े ख़िलाफ़ हैं, भारत के अंदर कई ऐसी जगह हैं, तो इंसान फिर एहतियात करे। अव्वल तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस रिवायत के अंदर यही आया, और मालिक कहते हैं कि इस खौफ से मना किया कि यनालहुल अदुव्वु, कि कुरान को दुश्मन जो है वो पकड़ेगा। बाबुन फीमा युस्तहब्बु मिनल जुयूशी व रुफ़क़ाई व सराया, किन्ने बेली नाल होने चाहिए ने, तो लश्कर किन्ना होए, तो फौजी दस्ता किन्ना होए। मुस्तहब क्या है? लोग इकट्ठे चलें तो कितने कितने बेहतर हैं, लश्कर भेजें तो कितना होना चाहिए, और फौजी दस्ता भेजें तो कितना होना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाद फरमाया खैरुस सहाबत अरबउन, बेहतरीन दोस्तों का जो ग्रुप है ना वो 4 दोस्त हैं। कितने जी? 4। व खैरुस सराया, बेहतरीन लश्कर अरब में 400। व खैरुल जुयूश, बेहतरीन फौज, बेहतरीन लश्कर, ये भी जुयूश भी लश्कर को ही कहते हैं, सराया भी लश्कर को कहते हैं, लेकिन एक छोटा होता है एक बड़ा। और बेहतरीन लश्कर या फौजी दस्ता कह लें, ये 4000 है। और अगर ये 12,000 हो तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता। कितने जी? 12,000 हो तो इन्हें कोई हरा। वलन युगलबा इसना आशरा अल्फम मिन किल्ला, 12,000 जो हैं ये किल्लत की वजह से मगलूब नहीं होंगे। हुजूर फरमा रहे हैं मुसलमान 12,000 हो जाए तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो मुसलमानों को ईमान मजबूत करना चाहिए। फ़ौज की तादाद तो लाखों में है, तो कोई नहीं हरा सकता। अब तो एटमी कुव्वत भी है। बाबुन फी दुआइल मुशरिकीन, मुशरिकों को इस्लाम की तरफ दावत देना। आगे चल के भी अभी थोड़ी देर में यही बाब दोबारा आएगा इसी नाम का बाब। मैं अभी वजाहत कर देता हूँ। बाबुन फी दुआइल मुशरिकीन, मुशरिकों को इस्लाम की दावत देना, यानी कि जब जंग के लिए जाएं, सामने मुशरिक हों तो सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दें, फिर हमला करें। लेकिन आगे चलकर यही बाब आएगा, उसके अंदर ये रिवायत आएगी। तो रावी फरमाते हैं कि ये हुक्म पहले था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में ऐसा नहीं किया। आपने हमला किया और वो बेखबर थे, और आपने उस कौम को हमला किया, जो बड़े थे उनको कत्ल कर दिया, बाकियों को कैद करके ले गए। समझ आई नहीं? मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ग़ज़वा बनी मुस्तलक, और ये वही ग़ज़वा है जिसमें हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस जो हैं ये मिली थी। ये ग़ज़वा बनी मुस्तलक के अंदर ये उसूल जो है वो यानी कि तब्दील हो गया। वो बेखबर थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमला कर दिया। देखिए ये रिवायत देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी को अमीर बना के भेजते किसी लश्कर पर या सरिया पर, तो औसाहु बितक़वल्लाह फ़ी ख़ासति नफ़्सी, तो उन्हें तक़वा का हुक्म देते ख़ास कि अपने ऊपर अल्लाह, अपने मामले में अल्लाह से डरते रहो, और तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं उनके मामले में अल्लाह से डरते रहो। और जब दुश्मन को मिलना तो उन्हें 3 चीज़ों की दावत देना। कितनी? 3 खिसाल के लफ्ज़ हैं या खिलाल के लफ्ज़ हैं। फ़यतुहा अजाबू का इलैहा, तो जो उनमें से वो कबूल कर लें तो तुम उनकी वो बात कबूल कर लो और अपना हाथ उनसे रोक लो। नंबर 1 उन्हें इस्लाम की दावत दो, अगर वो कबूल कर लें तो तुम उनका इस्लाम कबूल करो और अपना हाथ उनसे रोक लो। फिर आप उन्हें दावत दो कि जनाब आप चले जाएं जहाँ मुहाजिरीन रहते हैं, और उन्हें बता दो कि अगर वो ये करेंगे तो उनको वही मिलेगा जो मुहाजिरीन को मिलता है, और उन पर वही होगा जो मुहाजिरीन पर है। और अगर वो इनकार करें और वो कहें नहीं जनाब हमने अपने घरों में ही रहना है, तो उन्हें ये बता दो कि उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मुसलमान, जो आराबी मुसलमान हैं उनके साथ किया जाता है। यानी कि अल्लाह का हुक्म जारी होगा उन पर, जो मोमिनों पर जारी होता है, लेकिन उन्हें माल फ़ै और माल गनीमत का हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक वो जिहाद नहीं करेंगे मुसलमानों के साथ। अगर वो इनकार करें तो उन्हें फिर ये दावत दो कि टैक्स दे दो, मातहत हो जाओ। अगर वो कबूल कर लें तो तुम उनकी बात मान लो और अपना हाथ उनसे रोक लो। अगर वो इससे भी इनकार करें तो तीसरा काम ये है फ़स्ताइन बिल्लाह, अल्लाह की मदद तलब करो और उनसे जिहाद करो। और जब तुम किसी कले वाले का मुहासरा कर लो और वो तुमसे ये चाहें कि तुम उन्हें अल्लाह के हुक्म पर उतारो, तो तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अल्लाह क्या फ़ैसला फरमाएगा उनमें, बल्कि उन्हें अपने हुक्म पर उतारो, यानी कि फिर उनका फ़ैसला करो इसके बाद जो तुम चाहो। यानी कि अगर कले का मुहासरा करो तो पहले उनको ज़ेर करो, फिर उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। और आगे मैंने वो रिवायत बता दी आपको ग़ज़वा बनी मुस्तलक वाली,
कि वहाँ पे रावी फरमा रहे हैं कि ये पहले था, बाद में ऐसा हुक्म जो था नहीं, जब अटैक करने के लिए आए हैं तो हमला करने की इजाज़त है। अगली रिवायत देखें, अल्लाह का नाम लेके ग़ज़वा करो और अल्लाह की राह में, और लड़ते रहो जो काफिर है अल्लाह का, और धोखा ना दो और ख़यानत ना करो और मुसला ना करो। मुसला समझते हैं ना, वला तुमस्सिलू यानी कि नाक काट देना, हाथ काट देना, जिस्म के अज़ा काट देना। वला तक़्तुलू वलीदा, वलीद का मतलब है नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चों को कत्ल ना करो, यानी कि जो बेकसूर हैं उन्हें मारने की इजाज़त नहीं है। अब देखिए इस रिवायत में मज़ीद वजाहत आ गई, वला तक़्तुलू शेखन फ़ानिया, शेख फ़ानी के कौन होता है? वो उम्र रसीदा कि जिसका विसाल करीब आ चुका है, और ना बच्चे को, ना नाबालिग को, ना औरत को, ना ख़यानत करना और माल गनीमत इकट्ठा कर लेना और अच्छे तरीके से रहना और आपस के मामला दुरुस्त रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बाबुन फिल हर्क़ फ़ी बिलादिल अदुव्व, दुश्मन के शहर में उसको हरा कर दुश्मन की निशानियों को जला देना। किसकी? दुश्मन की निशानियों को जला देना, दुश्मन की निशानियों को जलाना। देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी नदीर के बागों को जला दिया और काट दिया, ये बुवैरा, और काटा बुवैरा को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमाई, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा, ये सूरह हशर की आयत है। यानी कि जो आपने ये जो चीज़ें काटी हैं, ये छोड़ी हैं, ये अल्लाह के हुक्म से था। फ़बि इज़्निल्लाह, क्यों अल्लाह के हुक्म से था? वली युख़ज़ियल फ़ासिक़ीन, ताकि अल्लाह फासिकों को रुस्वा करते। तो ये अल्लाह के हुक्म से था, तो अल्लाह के हुक्म से ही ये किया गया। बाबू बासिल उयूनी, जसूसी के लिए भेजना किसी को। किसी को, एक होती है जसूसी जो लोग आपस में एक दूसरे की करते हैं, वो नाजायज़ है, वला तजस्ससू। और एक ही जसूसी होती है जो इंटेलिजेंस वाले करते हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान की फ़ौज है, वो जसूस होंगे उनके कि जाके देखो बाहर की फ़ौज क्या कर रही है, दुश्मन क्या कर रहे हैं, तो ये जायज़ है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा बुस बसा को, आई नन यंजुरु मा सनाअत ईरु अबी सुफियान, कि जाके वो देखें, जसूसी करें कि अबू सुफियान का लश्कर क्या कर रहा है। उस वक़्त की बात है कि जब अब हज़रत अबू सुफियान जो है, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक़्त इन्हें भेजा ताकि जाके वो देख के आएँ कि इनका लश्कर कर क्या रहा है। बाबुन फिब्नी सबीली याकुलु मिन तमरी व यशरबु मिन लबनी इज़ा मर्रा बिही, मुसाफिर आदमी खजूरों के दरख्त के पास से गुजरे तो वो खजूरें खा सकता है अगर उसे भूख लगी है, और वो जानवर अगर रास्ते में उसे नज़र आए तो जानवर दो के दूध भी पी सकता है। और आगे चल के ये बात वजाहत के साथ आएगी कि ये हुक्म पहले का है, बाद में कहा बग़ैर इजाज़त के कोई दूध नहीं पी सकता, और खजूरें वही खाएगा जो नीचे गिरी होंगी, दरख्त पर लगी खजूरें मालिक की इजाज़त से खाएगा। आगे चल के ये सराहत इस चीज़ की। लेकिन अगर कंडीशन कोई ऐसी हो गई या सिचुएशन ऐसी हो गई है, वहाँ इजाज़त देने वाला ही कोई नहीं है, वो इजाज़त के लिए मारा मारा फिर रहा है और वो भूख से मर जाएगा, तो फिर वो कूत माला यमूत, उतना खा ले जिससे वो बच जाए मरने से, वो खा ले और उतना वो दूध पी ले, और मालिक अगर आए तो उससे इजाज़त ले ले उसकी, या फिर उसे उसका मुआवजा दे दे, लेकिन साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। यह हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पे हुक्म आ गया। देखिए जी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई चलते चलते आए और यानी कि माशिया पर आ जाए, माशिया का मतलब रेवड़ कोई जानवरों का खड़ा है, और अगर उसका साही मौजूद हो तो वो उसे इजाज़त ले ले, अगर वो इजाज़त दे तो दूध दो ले और पी ले। अगर वहाँ वो ना हो, वो फल युसव्वित सलासन, तो 3 दफ़ा वो आवाज़ दे ऊंची ऊंची। अगर वो जवाब दे तो इजाज़त ले ले, जवाब नहीं देता तो दूध दो ले और पी ले, लेकिन वला यहमिल, साथ ना लेके जाए। समझ आई? अभी देखिए जी अगली रिवायत के अंदर आगे,
फ़दख़लतु हाइतम मिन हितानिल मदीना। वो कहते हैं जी अब्बास बिन शुरहबिल, मैं मदीना के बागों में से एक बाग में दाखिल हो गया, मैंने एक डाली तोड़ ली, खा ली और उसको अपने कपड़े में भी उठा लिया। तो मालिक आ गया, उसने मुझे मेरी फेंटी लगा दी और मेरा कपड़ा भी छीन लिया। मैं हुजूर के पास आ गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा कि अगर ये जाहिल था तो तुमने इसे बताया क्यों नहीं, अगर ये भूखा था तो खाना क्यों नहीं खिलाया। यानी कि ये जो जाहिल हो उन्हें मसले बताया करो, जो भूखे हों उन्हें खाना खिलाया करो। जायन के लफ्ज़ हैं ये सागिबन के। और आपने उसे हुक्म दिया, यानी कि वो जो मालिक था उसे कहा अगर इसको नहीं पता था मसला तो मारने की बजाय इसको बता देता। ये भूखा था तो इसने जो तेरी नज़र में चोरी की है तो चोरी करने से पहले इसको रोटी खिला देता, इसे कपड़ा वापस दे। इसे उसने कपड़ा वापस दिया। वो कहते हैं मुझे उसने कपड़ा मेरा वापस दिया और साथ मुझे उसने अनाज भी दिया। वस्क़न और निस्फ़ वस्क़ मिन ताम, एक वस्क़ या निस्फ़ वस्क़, वस्क़ एक पैमाना है, यूनिट है, बोरी बोरी गट्टू कुछ भी कह लें। उसने मुझे साथ ये इतना अनाज भी दिया। समझ आई नहीं। बाबू मन काले न या कुल मिम्मा सकता, आदमी वही खाएगा जो गिरा हुआ है। जो एक तो सरकारी दरख्त होते हैं ना, वो तो एक हुक्म अलग है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ से तो गिरा हुआ खा लें, उतार के खा लें, अलग मामला हैं। जंगल है, कुदरत है, कोई मालिक नहीं है उसका, वहाँ पे जो लगा हुआ है इंसान खा ले। लेकिन अगर किसी का ज़ाती बाग है वहाँ पर फिर इजाज़त वाले मामला आते हैं। अच्छा, मन काला इन्नहु याकुलु मिम्मा सकता। अच्छा देखें जी, अब यहाँ पर भी उसी तरह वो खजूरें जो हैं वो कहते हैं मैंने तोड़ ली, मैं लड़का था। तो हुजूर ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भी क्यों तोड़ी हैं, या गुलामु लिमा तरमिन नखला। अर्ज़ किया कि मैंने खानी थी। तो आपने फरमाया तू तोड़ ना खजूरें, बल्कि वो खा जो नीचे गिरी हुई हों। और फिर वो करावी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे सर पर हाथ रखा और ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा अशबि बतनहु, अल्लाह इसकी भूख को मिटा दे, इसके शिकम को सैर कर दे। फीमन काल ला यहलिबु, इस बारे में कि कहा कि दूध ना दोए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई भी किसी रेवड़ की बकरी का दूध ना दोए मालिक की इजाज़त के बगैर। अयुहिब्बु अहदुकुम अन तु'ता मशराबातुहु, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि कोई उसकी खिड़की से दाखिल हो जाए, फतुक्सर खजानतुहु, खजाने तोड़ दे, फयुनतसरु तआमुहु, और खाना उसका उठा के ले जाए। यानी कि कोई ये पसंद करेगा कि कुछ चोर दरवाजे से उसके घर में दाखिल होकर उसकी तिजोरी तोड़ के उसका अनाज उठा के ले जाए? यकीनन नहीं। तो कहा इसी तरह ये जानवरों के जो थन हैं ये उनके खजाने हैं, ये जो उनके मालिक है ना ये उनके खजाने हैं और ये उनका खाना है। यानी कि यूँ समझ लें कि जानवरों के जो थन है ये उनकी तिजोरी है और थनों में जो खुराक मौजूद है ये खजाना है। तो जो ऐसा आएगा वो ऐसे ही है जैसे किसी ने किसी के घर हमला करके उसकी तिजोरी खोल के सामान उठा लिया। फला यखलुबन्ना अहदु माशियता अहदिन इल्ला बिस्मिही, तो कोई भी चलते हुए जानवर का दूध ना दोए मगर उसके मालिक की इजाजत के साथ। बाबुन फित्ता, ओबे करना, बात मानना, इताअत करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, तीन ज़ातों की इताअत का हुक्म, अल्लाह की, अल्लाह के महबूब की और उलिल अम्र की। उलिल अम्र यानी कि वो अहबाब जो साहिब मनसब हैं उनकी इताअत का हुक्म दिया गया, यानी कि जो साहिब मनसब है। और आगे चलकर ये बात फिर आएगी, मैं भी अर्ज़ कर दूं कि जब तक मासियत का हुक्म ना दें तब तक इताअत हम पर वाजिब है। मासियत का मतलब अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर भेजा, व अमर अलैहिम रजुलन, और एक शख्स को अमीर बना दिया और लोगों को हुक्म दिया अन यस्मऊ लहू व युतीऊ, कि इनकी बात सुननी भी है और इनकी इताअत भी करनी है। तो कहीं जाकर ना उस अमीर ने फअज्जजा नारन, आग जलाई, व अमरहुम अन यक्तहिमू, और लोगों को कहा छलांग लगा दो आग में। फअबा कौमुन अन यदखुलूहा, लोग कहने लगे, कौम कहने लगे भी हम तो जहन्नम से इन्नमा फररना मिनन नार, जहन्नम से बचकर हम मुसलमान हुए।
तो तुम चाहते हो हम आग में दाखिल हो जाएं दोबारा, हमने दाखिल नहीं होना। वारादा कौमुन, और दूसरी कौम ने कहा चूंकि इताअत ज़रूरी है, वो उन्होंने इरादा कर लिया उसमें दाखिल होने का, बात ख़त्म हो गई, दाखिल नहीं हुए। हुजूर के पास ये बात पहुंची तो आपने फरमाया लौ दखलूहा, अगर ये लोग दाखिल हो जाते, औ दाखलू फीहा, लौ दखलूहा के लफ्ज़ हैं या दाखलू फीहा के लफ्ज़ हैं, अगर ये उस आग में छलांग लगा देते, लम यजालू फीहा, तो ये हमेशा आग में ही रहते। क्यों? ला ताअत फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की ताअत नहीं है। इन्नमत ताअतु फिल मारूफ, इताअत तब की जाएगी जब भलाई का काम होगा और अच्छा काम होगा। समझ आई? अगली रिवायत का मफहूम भी है उसके अंदर सराहत के साथ। मायुमरु मिन इंदिमामिल अस्करी वसियातिही, लश्कर जो है ना, फौजी जो हैं, इनका आपस में इंजिमाम, राब्ता होना चाहिए। अगर लश्कर गया है तो आपस में, क्या मतलब इसका कि लश्कर अगर कहीं जाके पड़ाव डालता है तो उन्हें ऐसी जगह पर पड़ाव डालना चाहिए जहां सब करीब करीब हो, राब्ता हो। उस वक्त तो सिस्टम नहीं था, खैर अब तो वॉकी टॉकी या और बड़े ज़राए हैं राब्ता रखने के, तो यानी कि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद हो जिससे सब आपस में कनेक्टेड हों। अब इस हदीस को देखिए, इसके आखिर में लफ्ज़ है कि यानी कि इसका माना मफहूम ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कहीं पड़ाव डालते तो लश्कर जो है वो बिखर जाता। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि एक जगह पे तुम जो बिखर जाते हो ना, ये शैतान की तरफ से है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा एक जगह पर रहना है, और उसके बाद एक ही जगह पे रहते, लोग जुड़े होते करीब करीब, हत्ता कि ये कहा जाता कि अगर एक चादर डाली जाएगी तो सब नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल करीब करीब, साथ खैमे के साथ खैमा, क्योंकि इत्तिहाद के अंदर, इज्तिमाइयत के अंदर ताकत है। समझ आई? आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। और अगली ये रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुनादी को भेजा, उसने ये निदा दी कि जिसने रास्ते को तंग किया या रास्ते को काटा तो उसको जिहाद का सवाब ही नहीं मिलेगा। मुजाहिद को भी रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं है। बाबुन फी कराहियत तमन्नी लिक़ाइल अदुव्वी, दुश्मनों से मुलाकात की तमन्ना करना मकरूह है। दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना करना ममनू है, किसी को इजाज़त नहीं है वो तमन्ना करे कि जनाब कोई ऐसा वक्त आए कि दुश्मन से आमना सामना हो फिर पता लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है पनाह मांगो इस चीज़ से। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन अबी औफा ने ख़त लिखा जब वो हरूरिया की तरफ निकले कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उन अयाम में जिनमें दुश्मनों से मिले, आपने फरमाया, यानी कि दुश्मनों से मुलाकात जब होती थी उन अयाम में फरमाया हुजूर ने, लोगो ला ततमन्नऊ लिक़ाअल अदुव्वी, तमन्ना ना करो बल्कि क्या करो, वसलुल्लाह तआला आफिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफियत का सवाल करो। यानी कि दुश्मनों से मुलाकात की आरजू ना करो बल्कि अल्लाह से ये सवाल करो, अल्लाह तू हमेशा आफियत फरमा और खैर आफियत फरमा, और अगर मुलाकात हो जाए दुश्मनों से फस्बिरू, तो साबिर रहो और जान लो अन्नल जन्नत तहता ज़िलालिस सुयूफ़ी, कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। क्या मतलब कि मुलाकात की तमन्ना ना करो, लेकिन जब मुलाकात हो जाए, दुश्मनों से आमना सामना हो जाए, फिर भागना नहीं है, फिर तलवार उठा के परखच्चे उड़ा दो इनके। और फिर ये दुआ कर, फिर आपने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब, ए अल्लाह तू किताब नाजिल फरमाने वाला है, बादलों को चलाने वाला है, लश्करों को हराने वाला है, इस लश्कर को हरा दे और हमारी इनके खिलाफ मदद फरमा। यानी कि इस मोमिन का एतमाद जो है वो रब की ज़ात पे होगा और रब की रहमत पे होगा। इंदल लिका, मुलाकात के वक़्त क्या कहा जाए, यानी कि दुश्मनों से मुठभेड़ हो जाए तो फिर क्या दुआ पढ़ी जाए। एक तो दुआ आपने पीछे पढ़ ली अभी पिछले हदीस में, और एक और दुआ आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गज़वा फरमाते तो कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता अदुदी, अदुद तो वैसे कहते हैं बाजू को, क्या मतलब है, अल्लाह तू मेरा सहारा है, तू मेरा मददगार है, तेरे ही सहारे मैं लड़ता हूँ और तेरे ही सहारे मैं जिहाद कर रहा हूँ। बिका अहूलू व बिका असूलू व बिका उकातिलू, मेरा चलना, मेरे सारे मामलात, मेरे तमाम कवायद व ज़वाबित, मेरे उसूल, मेरा क़िताल, ये सिर्फ तेरी रहमत के सदक़े है। अल्लाह अपनी रहमत शामिल हाल फरमा। बाबुन फ़ी दुआल मुशरिकीन, मुशरिकों को
लड़ने से पहले दावत देना। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी कि यहाँ पर इब्ने औन कहते हैं कि मैंने नाफे की तरफ ख़त लिखा और मैंने उनसे पूछा कि मुशरिकों को दावत दूं कि ना दूं लड़ाई के वक़्त, मुशरिकों से सामना हो तो पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाऊं कि ना बुलाऊं। तो नाफे ने जवाब ये लिखा कि ये इस्लाम के आगाज़ में हुक्म था, अब ये नहीं है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चढ़ाई की बनी मुस्तलक पे और वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, तो आपने उनको कत्ल कर दिया और उनके जवानों को कैद कर लिया। और ये वही दिन है जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस जो हैं वो मिली, यानी कि देखें वो बेखबर थे और आपने चढ़ाई कर दी, उन पर कोई दावत नहीं दी। वो इस्लाम के आगाज़ में था, लेकिन बाद में हुक्म जो है वो ये है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह के वक़्त, सुबह की नमाज के वक़्त चढ़ाई करते किसी कौम पे, और जब आप चढ़ाई करने से पहले ना कान लगा के सुनते, अगर कहीं से अजान की आवाज़ आती तो रुक जाते और अजान की आवाज़ ना आती तो चढ़ाई कर देते। अजान की आवाज़ आने का मतलब यह है कि यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। और अब वो रिवायत आ रही है, ये देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब मस्जिद देखो या मौज़िन को सुनो तो वहाँ किसी से लड़ाई ना करो। और आगे एक रिवायत में ये भी आएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उस शख्स से बरी हूँ जो उस इलाके में रहता हो जहाँ मुशरिक रहते हैं, मेरा फिर उससे कोई तल्लक नहीं। समझ आई ना? तो ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए कि अगर इज्तिमाई हादसा पेश आए तो तदफीन के मामला ख़राब हो जाए। कुछ लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं ना जहाँ बदअकीदा कुफरी अकीदा रखने वाले या मुशरिक रहते हैं या यहूद नसारा रहते हैं, अगर इज्तिमाई मौत मर गया तो उसके जनाजा कौन पड़ेगा? वो कौन, किसको पता लगेगा क्या है और क्या नहीं है? तो लिहाजा इस्लाम ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ सारे इस्लाम को मानने वाले। बाबुन फिल मक्र फिल हर्ब, बाबुल मक्र फिल हर्ब, जंग के अंदर ये हीले करना, जंग के अंदर स्ट्रेटजी, हिकमत अमली अपनाना। मकर का तो मतलब ऐसे ही होता है धोखा देना आम जबान में, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है हिकमत अमली, यानी कि हर चीज़ जो सिपा सलार है ना, वो हर चीज़ फौजियों को नहीं बताएगा, उसमें हो सकता है कई जसूस हों, वो कहेगा कुछ करेगा कुछ। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर्ब खुदातुन, कि हर्ब नाम ही इस चीज़ का है कि वहाँ पर हिकमत अमली अपनाई जाए और चीज़ें जो हैं वो तब्दील की जाएँ। अगली रवायत का मफहूम भी इसी तरह, बाबुन फिल बयात, शब खून मारना। अल्लाह अकबर, शब खून मारने का मतलब लोग रात को सोएं और जाके चढ़ाई कर दो और परखच्चे उड़ा दीजिए, मुशरिकों की बात हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाया। सलमा कहते हैं हमने गज़वा किया मुशरिकों से और हमने शब खून मारा, उनको मार दिया, और उस रात हमारा शिआर, हमारी पहचान, हमारी अलामत क्या थी? अमित अमित। फौजी नारा क्या था? अमित अमित, यानी कि अगर ये देखना हो कि ये हमारा बंदा या उनका, हम नारा लगाते थे अमित, वो जवाब देता था अमित। ये कोड वर्डिंग है ना। तो सलमा कहते हैं मैंने अपने हाथों से उस रात 7 मुशरिकों पर शब खून मारी है, उनके घर वालों पर। बाबुन फी लुज़ूम साक़ा, ये जो कमज़ोर लश्कर होता है उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तखल्लुफ़ फिल मसीरी, सफ़र में पीछे पीछे होते, फ़युस्जिद दईफ़ा व युरदिफ़ु, कमज़ोरों का ख्याल रखते और उन्हें अपने पीछे सवार कर लेते, वयदू लहुम, और उनके लिए दुआ करते। तो कमज़ोरों का ख्याल रखना चाहिए। बाबुन अला मा युक़ातल मुशरिकून, मुशरिकों से किस चीज़ पर जिहाद किया जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया मैं लोगों से जिहाद करता रहूँ हत्ता कि वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दें, यानी कि इस्लाम में दाखिल हो जाएं। और जब वो ये कलमा पढ़ लेंगे तो मनाउ मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक्किहा व हिसाबुहुम अलल्लाह ताला, तो उनका माल और उनका खून मुझसे महफूज हो जाएगा, मगर कोई हक अगर हो, यानी कि फिर उन्हें दीन की वजह से नहीं मारा जाएगा। अगर वो वैसे ही किसी पर हमला कर दें या किसी के साथ ज्यादती करें, फिर उसकी वजह से हो सकता है उनको कत्ल भी किया जाए किसास वाले मामलात में, और उनका हिसाब किसके ज़िम्मे है जी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है। अगली रिवायत का मफहूम भी इसी तरह, लेकिन उसके अंदर कुछ इजाफा है कि वो हमारे किबले की तरफ मुँह करें, हमारा ज़बीहा खाएँ, हमारी नमाज़ों के साथ नमाज़ पढ़ें, यानी कि सिर्फ कलमा ना पढ़ें ज़बान से, बल्कि दीन के अंदर पूरे दाखिल हो जाएं। अल्लाह अकबर। आगे देखें,
अल्लाहु अकबर। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हुजूर ने हमें भेजा एक लश्कर बना के हुरक़ात की तरफ, तो वो उन्होंने जब हमें देखा ना तो भाग गए। कहते हैं हमने एक शख्स को पकड़ लिया और जब हम उसको घेर लिया ना गशई ना हो तो उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन इसके बावजूद हमने उसको फेंटी लगाई और कत्ल कर दिया। और हुजूर को जब मैंने ये सुनाया तो आपने फरमाया कि वो क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आएगा तो तू क्या करेगा। अर्ज़ किया हुजूर उसने तो ये तलवारों से डर कर पड़ा है। आपने फरमाया अफला शककता अन कल्बी ही, क्या तूने दिल चीर लिया था उसका कि तू कह रहा है डर के पड़ा या नहीं। मल लका बिला इल्लल्लाह यौमल क़यामा, क़यामत के दिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आएगा तो क्या करेगा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं फमा ज़ाला यक़ूल, हुजूर मुसलसल ये कहते रहे हत्ता कि मुझे ख्वाहिश हुई कि अन्नी लम मुस्लिम इल्ला यौमा इज़िन, कि काश मैं आज मुसलमान होता पहले ना हुआ, क्योंकि इस्लाम साबका गुनाहों को धो देता है। तो उन्होंने ये ख्वाहिश की कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, काश मेरे साथ ऐसा ना होता। अगली रिवायत के अंदर भी इसी तरह, यानी कि मफहूम उसका ये, हुजूर अगर मेरा हाथ कोई काट दे और वो दरख्त के पीछे छुप जाए, मैं उसे मारने लगूँ, वो कलमा पढ़ ले, तो क्या मार दूँ। आपने फरमाया नहीं हुजूर उसने मेरा हाथ काटा है। आपने फरमाया अगर तू मार देगा तो तू उसकी जगह पर हो जाएगा, वो तेरी जगह पर हो जाएगा, यानी कि तू जिस तरह पहले उसको किताल करने आया था तो दोनों की जगह तब्दील हो जाएंगे, लिहाजा ऐसा नहीं करना। बाबुन्नही अन क़त्ल मन इख्तसम बिस्सुजूदी, आदमी जिहाद पे गया और जिनको मारने लगा वो सजदे में गिर गए, तो जो सजदे में गिरे हुए हैं उनको मारना जायज़ नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर भेजा खसम की तरफ, तो लोगों ने ना अपनी जान बचाने के लिए सजदा कर दिया, अपनी जान, यानी कि हुआ यूं होगा कि वहाँ पर कुछ मुसलमान भी रहते होंगे उन इलाकों में और वो सजदे में गिर गए ताकि हम जो हैं वो महफूज रहें। और इन्हें पता नहीं लगा, ये समझे होंगे कि मुशरिक जो हैं वो बचने के लिए ये सजदा कर रहे हैं, तो इन्होंने ना जल्दी जल्दी कत्ल कर दिया। तो हुजूर तक जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया इनकी निस्फ दियत अदा की जाएगी, यानी कि हुजूर जानते थे कि वो कलमा, वो जो सजदा है वो ठीक था। और आपने फरमाया आना बरी मिन कुल्ली मुस्लिम, मैं हर उस मुसलमान से बरी हूँ युकीम बैना अज़हुरिल मुशरिकीन, जो मुशरिकों में जाके क़याम करता है। तो अगर इंसान किसी ऐसे कंट्री में, मुल्क में जाता है जहाँ गैर मुस्लिम है, तो वो ऐसी सोसाइटी में रहे जहाँ मुसलमान रहते हैं, समझ आई ना। तो गैर मुस्लिम यानी कि हर तरफ मुशरिकों वहाँ जो है वो क़याम ना करे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे बरात का इज़हार किया। लें जनाब, बाबुन फित तवल्ली यौम ज़हफ़ी, ये इस किताब में आखिरी बाब है जी। मुलाकात के दिन पीठ फेर के भागना, ये कुरान पाक की वो आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफ़ाल की वो आयतें आई कि अगर तुम में से 20 लोग सब्र करने वाले होंगे तो अल्लाह उन्हें 200 पर गालिब करेगा, समझ आई। तो ये बात जो है ये मुसलमानों पर गरां गुजरी कि अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया उन पर कि 10 लोगों के मुकाबले में एक नहीं भागेगा। फिर ये तख़फ़ीफ़ आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आना ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम क़रा अबू तौबत इला क़ौलिही यग़लिबु मिअतैन क़ाल फ़लम्मा ख़फ़फ़ल्लाहु तआला अन्हुम मिन इद्दति नाक़स मिन सब्रि बिक़द्रि मा ख़फ़फ़हुम, यानी कि अल्लाह ने जब उन पर तख़फ़ीफ़ की तो फिर साथ सब्र भी तो कम हो गया ना। अगर वो उस पर अमल करते तो सब्र का पैमाना जो है वो उनके अंदर और ज़्यादा होता, यानी कि जंग जब हो किसी से तो पीठ फेरने की इजाज़त नहीं। और सूरह अनफ़ाल के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया 2 सूरतें हैं पीठ फेरने की, इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन और मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, 2 सूरतें, या तो जंगी हिकमत अमली कोई हो, इंसान पीछे हट जाए, शेर जब पीछे हटता है तो डर के नहीं, वो हमला करने के लिए पीछे हटता है, या फिर इंसान इसलिए पीछे हटे कि मैं 2 बंदे और लेके आता हूँ और फिर मिलकर अटैक करूँगा, इसकी इजाज़त है, वरना पीठ फेरने की इजाज़त नहीं है। वो आगे ये देखिए ना, इसके अंदर भी वही उसी कुरान की आयत का आ गया, नाज़लत फ़ी यौम बदरिन व मन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु। लें जी, ये जो हमारे यहाँ जिल्दें हैं, पहली जिल्द है ये मुकम्मल हो गई, कल इंशाअल्लाह दूसरी जिल्द से आगाज़ करेंगे।